हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऐसे भी हिंदी चैनल। मेरा नाम मधा है। मैंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया है। मैं यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास 6 की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके दो पार्ट्स को जो है मैंने 2 वीडियो में आप तक पहुँचा दिया है। ये तीसरी वीडियो है उसी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट का, क्लास 6 की हिंदी ग्रामर का व्याकरण। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी व्याकरण शब्द का प्रयोग, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के प्रकार। तो व्याकरण शब्द का प्रयोग जो है किस लिए होता है ये बताऊंगी मैं इसमें। व्याकरण शब्द के द्वारा जो है मनुष्य जो है भाषा की प्रकृति को समझकर उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मतलब व्याकरण के द्वारा जो है जो भाषा होती है उसका शुद्ध रूप, सही रूप क्या है भाषा का, वो उसकी प्रकृति को कैसे समझता है कि मतलब सही क्या लिखा हुआ है, भाषा का रूप क्या है इसमें, वो किसके द्वारा समझता है मनुष्य? व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण जो है एक शास्त्र है जिसके द्वारा जो है भाषा को जो है समझ सकता है मनुष्य के उसका सही रूप क्या है, उसके ही द्वारा जो है वो भाषा को लिख सकता है, बोल सकता है और पढ़ना और समझना आता है। मतलब भाषा के सही रूप को जो है बिना व्याकरण के कोई भी जो है कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ सकता, ना ही बोल सकता है और ना ही लिख सकता है। जब तक जो है व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा के भी सही रूप का नहीं पता होगा। और ये किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मतलब ये हर भाषा का जो है ज्ञान अगर चाहिए किसी भी भाषा का, तो वहाँ का व्याकरण, वहाँ की ग्रामर क्या है उस भाषा की, इंग्लिश में हम इसको ग्रामर कह देंगे, तो उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे मोर नाच रहा है, एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मोर नाच रहा है, तो अब ये भाषा का ज्ञान कैसे होगा? इसके व्याकरण से हमें ये पता चलेगा इसमें कि नाच रहा है, हाँ एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या हो गया? व्याकरण होगा। या ये शुद्ध भाषा का ज्ञान हमें कैसे हुआ? क्या हमने जो है मोर को नाचते हुए देखा तो जो है हमें ज्ञान हुआ कि हाँ मोर नाच रहा है, तो हमने लिख दिया। शुद्ध भाषा का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हमें व्याकरण का पता नहीं होगा उसका। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण की परिभाषा होती है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। मतलब वही बात हो गई जो मैं कह रही हूँ, जो भाषा के मतलब जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो सही से बोलना, सही बोलना और सही लिखने का जो नियमों की जानकारी दे, उसको भाषा व्याकरण कह देंगे हम कि हाँ ये जो है ये मोर नाच रहा है, ये भी सही व्याकरण है, सही भाषा है लिखी हुई, तो ये जानकारी दे रहा है। मतलब मैं ये कह दूँ मैंने दूध पी लिया है, तो मैं ये काम कर चुकी हूँ और ये काम हो रहा है। ऊपर जो मैंने मोर नाच रहा है वाला एग्जाम्पल लिया, तो मतलब वो नाच रहा है, और नीचे मैंने क्या किया कि मैंने जो है दूध पी लिया है, मैं कर चुकी ये काम। तो ये जो है सही नियम बोलने और लिखने की जानकारी जो दे भाषा के, उसको व्याकरण कहेंगे। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इंग्लिश में इन्हें वर्ण विचार को फोनोलॉजी कहते हैं, शब्द विचार को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, वाक्य विचार को जो है सिंटैक्स कहते हैं। तो इन्हें भी थोड़ा सा देखते हैं, वर्ण विचार क्या होते हैं। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। मतलब कई सारे जब शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, मतलब छोटा आ बड़ा, इनके जो स्वरूप है, इनका क्या रूप है, इनके अंदर क्या भेद छुपा हुआ है, इनके कितने प्रकार हैं, इनके बारे में जब हम जानकारी इनके बारे में जब हम सोचें और विचार करते हैं बैठ के,
उसको वर्ण विचार कहते हैं। ऐसे ही शब्द विचार होता है। शब्द विचार होता है व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। मतलब व्याकरण के इस विभाग में क्या कहते हैं, कई सारे शब्द जब लिखे होते हैं उनका क्या रूप निकल के आ रहा है, उनका क्या भेद है, इनके कितने भेद होते हैं, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार के लिंग होते हैं, इसमें कितने प्रकार के वचन होते हैं, इन सब के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उस विचार को क्या कह देते हैं, शब्द विचार। यानी इंग्लिश में और लिंग्विस्टिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी कह देंगे, लेकिन हिंदी में हम इसे शब्द विचार कह देंगे। जब हम इन सब के बारे में विचार करें, इनके स्वरूप के बारे में विचार करें, इसके अंदर कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, और क्या क्या लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है, और भी जो कौन कौन सी लिंग जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ये देखें, और कौन सा वचन यूज़ होता है और कौन सा नहीं होता। तो जब ये सब विचार करें तो उस विचार करने को हम शब्दों के ऊपर, तो उस विचार को हम कह देंगे शब्द विचार। ऐसे ही वाक्य विचार होते हैं। व्याकरण के इस विभाग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। मतलब वाक्य क्या होता है इसमें है, वो इसकी रचना कैसे हो गई इस वाक्य की, और इसके कितने भेद हो गए, कहाँ पे विराम चिन्ह लगेगा वाक्य ख़त्म होने पे और कहाँ पे नहीं लगेगा, इन सब के बारे में जब हम विचार करेंगे तो उस विचार करने को हम कह देंगे वाक्य विचार। इंग्लिश में सिंटैक्स, लिंग्विस्टिक्स में और इंग्लिश में इसको सिंटैक्स कह देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सी यू, टाटा, बाय बाय।